बुआ जी, मुझे एक बात बहुत परेशान कर रही है। कौन सी बात बिटिया? मैं करण से भी पूछ चुकी हूँ और आप सबसे भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन वो सवाल ना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा कि अभी 2-3 दिन पहले ही हुई शादी में पति अपने पत्नी को ऐसे कैसे छोड़ सकता है। तो तुझे इतनी चिंता करने की क्या जरूरत है? क्यों अपनी खोपड़ी को इतना परेशान कर रही है? पारो ठाकुर, अब मुझे मेरे अपाहिज होने का कोई दुख नहीं है, कोई दुख नहीं है। सुना अम्मा, कावेरी, अरे रुद्र खेती करने गया, किसान हो गया हमारा बच्चा। अब कैसे नहीं बदलेगा मेरा गांव। अरे जब राजा और रंक एक साथ धरती माँ को संवारने में जुट गए हैं, हे भगवान, क्या गठजोड़ किया है तूने। अब हम पर करम बरसा देना। राम राम। देखो ठकुराइन, हमारे रुद्र को देखो, आज ये खेत में मजदूरी नहीं करवा रहा, बल्कि मजदूर बनकर अपनी मिट्टी से खेल रहा है। और जब इंसान मिट्टी के साथ खेलता है तो उसे एहसास हो जाता है कि वो इसी पावन मिट्टी से आया है। और उसी क्षण उसका सारा घमंड चूर चूर हो जाता है, जैसे मेरा हुआ। पापा, अम्मा, आप लोग यहाँ खेत पे? गाड़ी कहाँ है आप दोनों की? अरे बेटा, एक किसान अपने किसान भाइयों को मिलने आया है। मैं आज ठाकुर भानु प्रताप सिंह कसाना बनकर नहीं, एक साधारण सा किसान बनकर आया हूं। और ऐसे किसान को गाड़ी की क्या आवश्यकता? मालिक, आप हाथ मत जोड़ो। ये हाथ केवल धरती माँ के सामने और भगवान के सामने जुड़ने चाहिए, क्योंकि साधारण हाथ नहीं है। ये देश के अन्नदाता के हाथ है, इस धरती के अन्नदाता के हाथ है। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि सबको इनके आगे हाथ जोड़ने चाहिए। और ये सम्मान मैं अपने किसान भाइयों को दिलाऊंगा। अरे रुद्र भैया, आज अंकल और आंटी बिना गाड़ी के कैसे आए हैं? अमन, अच्छी फसल के लिए हमारे किसान भाइयों को किन किन साधनों की आवश्यकता है मुझे बताइए, हम सब खरीद लेंगे। अब कोई भी किसान अभाव में नहीं रहेगा। अंकल, सबसे बड़ी जरूरत है ट्रैक्टर। वैसे मिनी ट्रैक्टर से भी काम चल जाएगा।
कितने चाहिए बेटा? अब अंकल जितने किसान हैं और जितनी उनकी भूमि है उसके हिसाब से 5 ठीक रहेंगे। क्यों मानसी? ओके। और अंकल दूसरी जरूरत है सिंचाई के लिए मोटर पंप। आई थिंक 10 बहुत रहेंगे। हाँ, और इन सब चीजों के लिए सरकार 20 से 90% सब्सिडी भी तो देती है। क्यों करण, गए थे ना हम उस दिन ऑफिसर से बात करने? अब आगे और भी कीटनाशक की आवश्यकता तो होगी ना बेटा? जी अंकल, लेकिन मैं रासायनिक हानिकारक खाद का प्रयोग नहीं करूंगा, बल्कि मैं जैविक खाद का प्रयोग करूंगा और वो बनाना भी सिखाऊंगा। हाँ करण, कंपोस्ट खाद और नीम कीटनाशक ही यूज करना है सबको। नीम का कीटनाशक? हाँ भैया, आज की डेट में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इन देशों में भी नीम को कीटनाशक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? सच कह रहा हूं भैया, और इसका कारण है स्वास्थ्य। जहां रासायनिक कीटनाशकों से फसलों को नुकसान पहुंचता है, वहीं नीम जैसे जैविक कीटनाशकों से ना तो फसलों को नुकसान पहुंचता और उसकी उपज खाने वाले जीवों को भी नुकसान नहीं पहुंचता। नीम की तो भरमार है बेटा, जितना कहोगे उतना आ जाएगा। करण बेटा, तुम कृषि वैज्ञानिक हो, तुम्हें जो चाहिए हमें बोलो। जितने पैसे चाहिए हम तुम्हें देंगे, लेकिन इन खेतों में ऐसी फसल पैदा करो कि हर किसान का घर खुशियों का गोदाम बन जाए। ऐसा करोगे ना बेटा? हाँ अंकल। हमने एक ठाकुर बनकर बहुत दुख दिया आप सबको, लेकिन अब एक किसान भाई बनकर आप सबके दुख बांटेंगे और इस गांव को सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। ये हमारा वादा है आप सबसे। ठाकुर साहब ने कहा है तो सब मिलके कह दो। होगा सबका साथ, होगा सबका विकास। जय किसान, जय किसान, जय किसान, जय किसान। मैंने किसान भाइयों को झूठ बोलकर, मूर्ख बनाकर इनकी जमीनें मामूली से पैसे में खरीदी, और जिस अमेरिका की कंपनी के एजेंट को बेची थी, सुना है कि तुम्हारे पापा की कंपनी ने खरीद ली। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। मानसी बिटिया, घमंड में हमसे बहुत पाप हुआ है। क्या करें,
जमींदार है ना हम यहाँ के, लेकिन हमसे एक महापाप भी हुआ। अब ईश्वर की कृपा से तुम्हारे रूप में इससे मुक्त होने का अवसर मिला है मुझे। मदद करोगी ना हमारी? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कहिए ना आप। अब क्या बताऊं बेटी तुम्हें। मैंने इन किसान भाइयों को झूठ बोलकर, मूर्ख बनाकर इनकी जमीनें मामूली से पैसे में खरीदी, और जिस अमेरिका की कंपनी के एजेंट को बेची थी, सुना है कि तुम्हारे पापा की कंपनी ने खरीद ली। जी अंकल, गलती तो हमसे भी हो गई थी। अनजाने में फैक्ट्री की जमीन के पेपर्स पे बिना देखे हमने भी सिग्नेचर्स कर दिए। अभी इसके लिए जितना पैसा मैंने लिया है ना, वापस करने को तैयार हूं मैं, लेकिन कैसे भी करके मेरे किसान भाइयों को ये जमीनें लौटवा दो। अंकल आप टेंशन मत लीजिए। अगर मेरे डैड को उनकी बेटी चाहिए ना, तो उन्हें ये जमीनें लौटानी ही होंगी। तो बहुत अच्छा होगा बेटा। अगर उन्हें चाहिए ना, तो वो तालाब के बगल वाली जो बंजर जमीन है जहां मेरा क्रशर है, तो वहां खुलवा लेंगे फैक्ट्री। मैं जानता हूं कि मेरे पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है, पर इस बार एक बार विश्वास कीजिए मेरे पे। मैं अपनी बेटी निर्जला की सौगंध खाकर कहता हूं, अंकल ये सब मत करिए। हम सबको आप पे विश्वास है। तो मेरी भी एक शर्त है बेटा, कि गांव के लोगों को काम सिखाकर काम देना होगा इस फैक्ट्री में। बाहर का कोई भी व्यक्ति इस फैक्ट्री में काम नहीं करेगा। ठीक है। बैजंती माला, बहू जी, लड्डू तो हम आपको बहुत खिलाने वाले हैं, और जरूरत पड़ी ना तो वो जो आपके भैया है विधायक मुन्ना सिंह तोमर, उनको भी जरूर खिलाऊंगी। चुप रहिए आप। देख नहीं रही कि हम अपने पापा से बात कर रहे हैं? बहू रानी, महालक्ष्मी, के ना मेरा भेजा खराब कर दिया पापा जी ने। हमारे साथ ही राजनीति खेल गए। वाह रे वाह, दूध से मक्खी तो मैं निकाल के ही रहूंगी। वाह वाह पापा जी, आप तो बड़े सयाने निकल गए, और मैं मूर्ख इधर उधर हवेली में डोलती रह गई। और मुझे लगा कि पापा जी के बाद सत्ताधारी सरकार ना मेरे हुक्म पे चलेगी, लेकिन सब बंदा डार कर दिया। मुझे ही कोई सूद ना आई। मारो घुटना फूटी आंख,
स्वर्गीय अम्मा जी की कहावत ना हम पे ही लागू हो गई। अब कहाँ करें? वो पहाड़ी वाली मंदिर पे जाके मंजीरे बजाएगा। विधायक भैया जी की माला तो हम 24 घंटे जपते रहे, पर सच्चाई का है ये तो हम जानते। सत्ता तो भोजी के हाथ में। पूरी मिली ना खीर, दोनों ओर से गए चीर। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। वो मिश्रा जी का लहू इतना पावन और संस्कार से भरपूर है। पूरी हवेली में उनकी ही गूंज, सब लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं। सब लोग नतमस्तक हो गए और हम पगलाए खड़े के खड़े रह गए, ठूंठ की नाम। हमारा चैन वेन लूट के पापा जी आप यहाँ शांति से विचरण कर रहे हैं। कोई नया प्लानिंग कर रहे हैं क्या पापा जी अपने बेटा और बहू के विरुद्ध? किंतु आप भूलिएगा नहीं पापा जी, हम कोई उठाईगिरी अनाज नहीं है। हम विधायक मुन्ना सिंह की इकलौती बहनियां हैं। ईंट का जवाब पत्थर से हमें अच्छे से देना आता है पापा जी। कि आपने जो किसानों की जमीन वापस लौटाने का जो निश्चय किया है ना, उसको बदल दो और ये हिमालय वासी मत बनिए पापा जी। हम तो बस यही कहने आए थे आपसे। हम बस आपको अब चेता रहे हैं पापा जी, आपको ना हमसे दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। अरे पापा जी, ऐसे देखने से कुछ नहीं होगा। आप तो बस न्याय कीजिए, न्याय। अरे आपकी वो इकलौती बेटिया जो आंसू टपका के इतनी नौटंकी करके गई हैं, और आपने ऐसे पलटी मार दी पापा जी। हम ना आपसे क्या न्याय की आशा करें पापा जी। हम तो बस आपको चेतावनी देने आए हैं। जो आपका बेटा आपके साथ कांधे से कांधे मिला के चलता रहा, और आपकी ये बहू रानी दिन रात आपकी सेवा में लगी रही, आप उनको ही भूल गए पापा जी। नहीं पापा जी, हम आपको ऐसे ही अपनी धन संपत्ति लुटाने नहीं देंगे। हो गया? क्या और भी कुछ कहना बाकी है? नहीं पापा जी, अब हम कहेंगे नहीं, अब हम करेंगे। बस आप हमारे प्रश्नों के उत्तर दे दो अभी इसी समय। तो हमारा उत्तर भी वही रहेगा, बदलेगा नहीं। वैसे भी ठाकुर की जबान कभी पलटती नहीं, समझी तुम? पापा जी, ये बड़ी बड़ी बातें ना आप मूर्ख लोगों के सामने कीजिए, हमारे सामने नहीं। अरे हम तो हमेशा आपके साथ थे पापा जी। साम दाम दंड भेद, हमने आपके सारे रूप देखे। हम तो आपके हर प्रपंच में साथ थे पापा जी। और ये कहा पापा जी? तो कहना क्या चाहती थी? यही पापा जी
कि आपने जो किसानों की जमीन वापस लौटाने का जो निश्चय किया है ना, उसको बदल दो। और ये हिमालय वासी मत बनिए पापा जी। हम तो बस यही कहने आए थे आपसे। हम बस आपको अब चेता रहे हैं पापा जी। आपको ना हमसे दुश्मनी महंगी पड़ जाएगी। वो तो हम करेंगे, हमें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन तुम भी एक बात कान खोल के सुन लो कि हम जो भी करेंगे ना, तुम सबके भविष्य के भलाई के लिए करेंगे, समझी? पापा जी, आप हमारी चिंता ना कीजिए, हम ना हमारा देख लेंगे। आप तो बस ये जो पैसा लौटाने का जो प्रपंच किए है ना, उसे छोड़ दो पापा जी, छोड़ दो उसे। ये हम आपको करने नहीं देंगे। अब इसके लिए चाहे हमें अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। देखो, जान ले लेना तुम, हम तैयार हैं, लेकिन तुम अपना काम करो, हमें अपना धर्म निभाने दो, समझी तुम? और एक बात और समझ लो कि हम जो भी लौटा रहे हैं वो किसानों का हिस्सा है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, ना तुम्हारा, ना मेरा, ना तुम्हारे पति का। अरे नहीं नहीं पापा जी, हमने किसानों का हिस्सा लिया नहीं है। हमने तो व्यापार किया था ना पापा जी। हमने तो पैसा दे के पैसा लिया है पापा जी। वो व्यापार नहीं था बहुरानी, तो हमारा अपराध था, वो भी जघन्य अपराध, इसे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और जो मैं करने जा रहा हूं वो मेरा पश्चाताप है, जिसे करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं पापा जी, हम इस बार आपकी मदद नहीं करेंगे। हम ना बगावत पे उतर आए। हम आपको एक पैसा नहीं देने देंगे। पैसा तो क्या पापा जी, हवेली का एक तिनका तक भी बाहर नहीं जाएगा। सोच लो पापा जी, आपने तो वही कहावत अपने आप पे लागू कर दी। आओ बेल मुझे बात, अगर हम कुछ करेंगे ना तो बस आप तैयार रहिएगा। लेकिन हम आपको ये पैसा नहीं देने देंगे। लीजिए। भानु का जो हृदय परिवर्तन हुआ है ना, देखना पूरे इलाके में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा। हमारे लिए तो भैया आपकी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। खुशी की तो बात है ही कावेरी, लेकिन वो तालाब वाली जमीन का बिकना वो अच्छा नहीं हुआ। क्यों छुपा के रखी ये बात तुम लोगों ने मुझसे? अब कैसे बताते आपको, कैसे बता देते? आपकी हालत थी। मैं अपाहिज हुआ था अम्बा, मरा नहीं था। भैया कैसी बातें करते हैं आप? भानु भैया कह गए हैं ना कि एजेंट से बात करेंगे। हाँ, और अगर वो नहीं तो मानसी तो है ही ना। मानसी तो हट लगा के बैठी है कि जब तक उसके पिता वो गांव वालों की जमीनें नहीं लौटा देते, वो उनकी शक्ल तक नहीं देखेगी। हाँ, हम समझाएंगे उसे। बाप से इतना हट करना ठीक नहीं है। कोई 2-4 हजार की बात थोड़ी ना है, 1 करोड़ का सवाल है। कोई क्यों करेगा अपना नुकसान इतना? कैसा नुकसान भैया? उनकी सारी संपत्ति मानसी के नाम रखी है उन्होंने, और वो लोग इतने बड़े हैं कि उनके लिए 2-4 करोड़ हमारे 2-4 हजार से भी कम है। सच में। और मानसी उनकी एक लौती वारिस है।
एक लौती बेटी जो आपके दोस्त करण की मित्र भी है। और क्या किया हमारे बेटे ने? क्या किया उसके साथ? स्वीकार किया सबके सामने कि वो सिर्फ मित्र नहीं थे, प्रेम करते थे एक दूसरे से, और उसने निर्जला से ब्याह कर लिया। हमारी इन आंखों से ना किसी का दुख नहीं सहा जाता बस। और अगर किसी की खुशी के लिए हमें थोड़ा सा झूठ बोलना पड़े ना, तो हम ले लेते हैं झूठ का सहारा। क्यों भौजी? और इसीलिए हम सब ने सोचा कि उससे हम कुछ नहीं कहेंगे। काका, हमने एक काम करते हैं, हम ये अपनी खोपड़ियां ना दीवार पे दे मारते, फूल डालते हैं, फूल डालते हैं। ये सब मत करो, एक तो वैसी परेशान है। नहीं, तुम ना हमें मत जाने दो। रंग बिरंगे देश विदेशी कुछ पल भाए रे, अपने देश की मिट्टी मन क्यों भूल न पाए।